सो रिसेंटली फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेके ट्वीट, कमेंट, पोस्ट से पूरा इंटरनेट ब्रेक हुआ एंड थैंकफुली हमारे न्यूज़ चैनल इसे कवर कर रहे और ना कि ये ढूंढ रहे कि कितने सेलिब्रिटीज ड्रग्स कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स इजी टू आंसर, सारे कर रहे हैं। मैं लिख के देता हूँ। सो हम सबको पता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो द रियल रीजन बिहाइंड द प्रोटेस्ट। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 बिल्स पास किए इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? सो वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई एम वेरी श्योर इन द एंड यू विल नो द रियल रीजन बिहाइंड दिस प्रोटेस्ट। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दीज बिलियनर्स हु फीड अस। सो ये सारा जितना भी महाभारत चल रहा है वो 3 बिल्स की वजह से चल रहा है। जो सबसे पहला बिल है वो है फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 एंड जो थर्ड बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटी कमिटमेंट बिल 2020। कुछ समझ में आया? नहीं। आई नो। सो बेसिकली होता क्या है कि फार्मर्स के पास 3 जगह होती है जहाँ पे अपने वो क्रॉप सेल कर सकते हैं। जो सबसे पहली जगह है वो है लोकल मंडी। अरे यार अपनी सब्जी मंडी, जहाँ लोग कुछ ऐसे बेचते हैं, आलू ले लो, कांदे ले लो। एंड अगला जो है वो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिटी। तो इस सरकारी मंडी में ना फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करके ट्रेडर्स ही खुद बिड करके प्राइस डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सारे फार्मर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि आज कांदे का प्राइस होगा 20 रुपया केजी। तो फिर सारे ट्रेडर्स को ना उसी प्राइस पे वो क्रॉप्स खरीदने पड़ेंगे। कैसा लगा प्लान? मस्त प्लान है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा I have a grand idea. एंड ये बिल बनाया। जैसे पहले फार्मर्स पर रिस्ट्रिक्शन था कि वो ट्रेडर्स के अलावा किसी और को अपने क्रॉप्स नहीं बेच सकते, सो इस नए बिल में ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है एंड एक अलग प्राइवेट मार्केट ओपन किया है। सो फार्मर्स अपने क्रॉप्स इस प्राइवेट मार्केट में रिटेलर्स, होलसेलर इनको बेच सकता है। इसका मतलब अभी उन्हें ट्रेडर्स पर रिलाई होने की जरूरत नहीं। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों? सो फार्मर्स का ये कहना है कि अगर प्राइवेट मार्केट आ गई तो यार इनिशियली बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज उनके पास दो ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने क्रॉप सेल करने के। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट इस सेक्टर से भी साइड हो जाएगी। जो इवेंचुअली प्राइवेट मार्केट के बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी। एंड अगर उन्होंने उनके दिए हुए प्राइस पे क्रॉप सेल नहीं किया तो वो फॉरेन से भी इंपोर्ट करा सकते क्रॉप्स को। एंड हियर अगेन हमारे फार्मर्स का ही लॉस हो रहा है। एंड जो सेकेंड बिल है उसके अंदर फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के राइट्स मिलते हैं। मंजे ये कि फार्मर्स अभी डायरेक्टली किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपने क्रॉप सेल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर समझो डोमिनोज ने फार्मर्स को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उनको एक पर्टिकुलर साइज के 1000 केजीज के टमाटोज चाहिए उनके नेक्स्ट हार्वेस्ट पे एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर केजी। एंड अगर समझो मार्केट में 10 रुपीज़ पर केजी चल रहा है, देन टू कंपनी को उनको जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है जो कि 30 रुपीज़ पर केजी है वही उनको पे करना पड़ेगा। सो इससे तो फार्मर्स का फायदा होगा ना? नहीं। अगेन ये बड़े फार्मर्स के लिए फायदेमंद है, बट छोटे फार्मर्स का क्या, जिनके पास इतनी लैंड ही नहीं है इतने सारे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। एंड 70% ऑफ इंडियन फार्मर्स ना स्मॉल स्केल फार्मर्स है एंड ये बड़े कंपनीज पर्टिकुलरली छोटे फार्मर्स को जाकर तो अप्रोच नहीं करेगी। सो इन छोटे फार्मर्स को फिर से जाना पड़ेगा ट्रेडर्स के पास एंड लो प्राइस पे अपने क्रॉप्स बेचने पड़ेंगे। सो जो नेक्स्ट बिल है ना उसका अमेंडमेंट पास हुआ है। फिर अपना काम खल्लास। मतलब ये कि बिल तो पुराना है बट उसे थोड़ा अपग्रेड किया गया है। सो ये जो बिल है ना एसेंशियल आइटम्स के लिए, इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जो भी एसेंशियल आइटम्स हो गए ना, जैसे कि राइस, दाल, ऑनियन, टमाटो, इन सब को एसेंशियल आइटम लिस्ट के अंदर प्लेस करती है। आपने ऐसा बहुत बार सुना रहेगा कि कोई तो ट्रेडर ने बहुत सारे टमाटोज और ऑनियन स्टोर करके रखे रहेंगे एंड फिर जब मार्केट में उसका डिमांड बढ़ेगा एंड प्राइस बढ़ेगा तब वो उसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। बट एसेंशियल आइटम्स को ऐसे स्टोर करके रखना इलीगल है एंड इस वजह से एक्ट है ताकि कोई भी इसे ज़्यादा स्टोर ना करके रखे एंड आर्टिफिशियल डिमांड ना बनाए, बिकॉज ये एक कॉमन पर्सन को प्रॉब्लम देगी। तो फिर ये तो अच्छी बात है ना? नहीं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू अमेंडमेंट है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कुछ चीज़ें रिमूव भी कर सकती है एसेंशियल लिस्ट से एंड ज़रूरत पड़ी तो कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकती है। अब ये कैसे समझे कि क्या ऐड होगी और क्या रिमूव होगी? आमी है ना, सिट बैक। सो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। एक जो पेरिशेबल आइटम्स है जो गर्म करते ही ठंडा हो जाता है, एंड दूसरा जो नॉन पेरिशेबल आइटम है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सो अगर नॉन पेरिशेबल आइटम की प्राइस 50% से राइज हुई, दैट इज अगर 100 kg की दाल
बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से 151 रुपीज़ की हो गई तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी एंड उसको एसेंशियल्स गुड में ऐड करके उसको रेगुलेट भी करेगी। एंड सिमिलरली अगर पेरिशेबल आइटम की प्राइस 100% तक इंक्रीज हो गए, दैट इज़ अगर 50 रुपीज़ का अनियन 101 रुपीज़ का हो गया तो गवर्नमेंट एक्शन ज़रूर लेगी। अब ये बुरा इसलिए है बिकॉज ये एसेंशियल लिस्ट में नहीं है। सो कोई भी ट्रेडर आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके 100% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकता है एंड वो सारे पैसे भी एक कॉमन मैन के जेब से ही जाएंगे। इन सब चीज़ों के अलावा एमएसपी ना इस प्रोटेस्ट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के अंडर ना गवर्नमेंट फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदती है एक डिसाइडेड प्राइस पे ताकि फार्मर्स का नुकसान ना हो। बट द प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट इस बात की गारंटी नहीं देती कि वो क्रॉप्स खरीदेंगे एंड अगर खरीदेंगे तो कितने। इनफैक्ट सिर्फ 6% फार्मर्स को ना एमएसपी का प्राइस मिलता है एंड बाकी सबको फिर से ट्रेडर्स के पास जाना पड़ता है अपना क्रॉप्स बेचने के लिए। एंड ट्रेडर्स तो एमएसपी पे क्रॉप्स खरीदेंगे नहीं, तो मतलब फिर से फार्मर्स का नुकसान। इवन इस न्यू बिल में ना गवर्नमेंट ने कोई अश्योरेंस नहीं दिया अबाउट एमएसपी एंड फार्मर्स को डर है कि ये प्राइवेट मार्केट आ जाने से ना धीरे धीरे एमएसपी एलिमिनेट हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस प्रोटेस्ट। ऑलरेडी इस प्रोटेस्ट को लेके 5 मीटिंग हो चुकी है ना 6th मीटिंग होने वाली है एंड वी होप सो फार्मर्स के हित में कोई सोल्यूशन निकले। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा इस वीडियो से द रियल रीज़न बिहाइंड द प्रोटेस्ट। एंड अगर आपको पता चला तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो ताकि बाकियों को भी पता चले द रियल रीज़न बिहाइंड दिस प्रोटेस्ट एंड लोग प्रॉपर वे से फार्मर्स की हेल्प कर सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज पूरा का पूरा फार्मर लॉ पढ़ना पड़ा इस वीडियो बनाने के लिए एंड मुझे तो लॉ पसंद भी नहीं। ऑल्सो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम एंड रिजल्ट पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दो एंड हमें टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन जरूर कर देना। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।